हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने निफ्टी बैंक निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस किया था, जहां पर हम लोगों ने देखा था कि कौन से लेवल पे हम लोग को निफ्टी को बाई करना रहेगा या सेल करने रहेगा। और सेम वैसे ही हम लोगों को बैंक निफ्टी में अगर हम लोग को ट्रेड करना रहेगा तो कौन से लेवल पे आएगा तो हमको बाई करना है और कौन से लेवल पे आएगा तो सेल करना है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग देख लेते हैं कि आज के मार्केट में क्या हुआ और कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हम लोगों ने कल जैसा एनालिसिस किया था वैसा कुछ हुआ या नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये एनालिसिस किया था कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर क्लोज दे के गया है, अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन होगा या इसके ऊपर ओपन होगा तो हम लोग को बाई करना रहेगा। बाई करेंगे तो ये टारगेट ऊपर का रहेगा। अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे गैप डाउन खुलता है और ये ट्रेंड लाइन को रिट्रेस करता है, रेड कैंडल बनता है, लो टूटता है तो सेल करना रहेगा। सेल करेंगे तो फर्स्ट टारगेट ये बॉक्स का बॉटम रहेगा और बॉक्स के बॉटम के नीचे क्लोज दिया तो हम लोग का 55,046 का टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे इस बॉक्स मतलब यहाँ से सेल दिया तो सेल देने के बाद ये हम लोग का दोनों टारगेट आया और ये जो सपोर्ट जोन था 55,043 का, इसके नीचे आने के बाद थोड़ा सा ये क्या किया, फेक ब्रेक डाउन दिया और यहाँ से पूरा रिवर्स लेके देखेंगे पूरा चैनल के टॉप तक आ गया यहाँ से सपोर्ट लेके। तो हम लोगों ने जैसा एनालिसिस किया था वहाँ पर देखेंगे ये बैंक निफ्टी में वैसा ही हुआ। एक बार हम लोग देख लेते हैं निफ्टी में क्या हुआ, उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि हम लोग को कल कैसे ट्रेड करना रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी में हम लोगों ने ये जोन मार्क करके रखा था कि पहले इस जोन के नीचे ब्रेक डाउन दे नहीं रहा था तो इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा था। यहाँ पर ये बार बार इस जोन के पास में आने के बाद यहाँ से रिवर्स हो रहा था तो ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा था। बट कल ये इसके ऊपर क्लोज दे के गया था और आज देखेंगे इस जोन के नीचे गैप डाउन खोल दिया। गैप डाउन खोलने के बाद इसको यहाँ से टच करने गया, रिटेस्ट करने गया और रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पर रेड कैंडल बनाया, लो टूटा, उसके बाद यहाँ पर टॉप पे ही सेल आया। सेल आने के बाद हम लोग का फर्स्ट टारगेट ये था 24,480 एंड सेकंड टारगेट था ये चैनल का बॉटम। तो यहाँ पर सेल साइड में ये दोनों टारगेट दिया। अगर आप लोग इस पे ट्रेड किए होंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या किया उसने, ऐसा कुछ एक बेरिश फ्लैग पैटर्न बनाया। यहाँ पर एक ऐसा बेरिश फ्लैग पैटर्न बनाया, उसके बाद फिर इसका ब्रेक डाउन दिया। यहाँ पर ये इसका ऐसा ब्रेक डाउन रिटेस्ट, उसके बाद रेड कैंडल बनाया, लो टूटा, फिर यहाँ से डाउन साइड में कंटिन्यू किया। यहाँ पर हम लोगों ने लाइव पे ट्रेड लिया था जिसमें हम लोग को 70-80 पॉइंट मिले। उसके बाद फिर यहाँ पर आने के बाद हम लोगों ने बुक कर लिया। और जब यहाँ से ये रिवर्स हो रहा था ये सपोर्ट जोन से चैनल के बॉटम के पास से, तो हम लोगों ने यहाँ पर 2 से 3 हीरो जीरो ट्रेड प्लान किए जो बहुत ही अच्छे चले। एक बार मैं आप लोग को वो दिखा देना चाहता हूँ चार्ट पे। ये सपोर्ट जोन था इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर इसको बाई किया और बाई किया तो हम लोग पूरा यहाँ तक इसको ट्रेल करके लेके आए। तो यहाँ पर हम लोगों ने लाइव पे ये वाला ऑप्शन लिए थे हीरो जीरो में 24,450 का, जो ये हम लोग को 13 रुपये के पास में मिला था। और उसके बाद ये यहाँ तक गया था फर्स्ट टाइम पे यहाँ पर 73-74 पे, तो यहाँ पर बुक कराए थे। फिर दोबारा इस जोन में आया था तो फिर बाई किए थे। उसके बाद हम लोग का टारगेट ये था, हम लोगों का टारगेट था 156 का, बट यहाँ पर आया तो यहाँ पर 3 बज गए थे। तो हम लोगों ने सोचा कि ऑलरेडी इसमें 110 पॉइंट मिल रहा है तो बुक कर लेना चाहिए और आराम से बुक करके प्रॉफिट रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट क्लोजिंग के टाइम के पास में आ गया है। इन केस अगर गलती से कोई अगर बड़ा कैंडल आएगा तो जो हम लोग का अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है वो हो सकता है थोड़ा कम हो जाए, तो हम लोगों ने इसको बुक कर लिया। और एक हम लोगों ने यहाँ पर फुट में एंट्री लिया था हीरो जीरो में, जो यहाँ पर ये 13 रुपये का मिला था और 35 रुपये के पास में गया था। बाकी दिन में हम लोग नॉर्मली और बहुत सारे ट्रेड किए। इसमें हम लोग को 80 पॉइंट मिला, इसमें हम लोग को ऑलमोस्ट 40 पॉइंट के पास मिला और यहाँ पर एक 30 पॉइंट का लॉस हुआ। बाकी एक दो ट्रेड और हुए थे जिसमें हम लोग का 5-5 10-10 पॉइंट का लॉस हुआ था। तो ये आज के हम लोग का ओवरऑल निफ्टी का ट्रेड था, जो निफ्टी हम लोगों ने जैसा स्टडी किया उस बेस पे हम लोग यहाँ पर ट्रेड प्लान किए थे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी में हम लोग को कल कैसे ट्रेड करना रहेगा। तो निफ्टी का ये चार्ट, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। सबसे पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग निफ्टी का चार्ट देख लेंगे। तो ये बैंक निफ्टी का हावर्ली टाइम फ्रेम का चार्ट है, जो ऊपर से ऐसा डाउन ट्रेंड की एक चैनल आ रही थी, वहाँ से देखेंगे ये इस जोन में आने के बाद यहाँ से रिवर्स होके इस चैनल के टॉप के पास में ये क्लोज दिया है। और यहाँ पर देखेंगे तो पूरा एक ये कंसोलिडेशन जोन है जो इसके लिए अभी क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा।
तो बैंक निफ्टी कल अगर इस जोन में कहीं पर खुलता है और कोई रिवर्सल कैंडल बनता है और लो टूटता है तो सेल करना है तो आपको ये फर्स्ट टारगेट रखना है और सेकंड टारगेट ये आपको 55,000 का रखना है। अगर ये इस जोन का ब्रेकआउट रिटेस्ट करेगा तो आपको बाई करना रहेगा, बाई करेंगे तो आपका फर्स्ट टारगेट ये आएगा 56,000 एंड सेकंड टारगेट आपका आएगा 56,400 का। तो ये सिंपल सा चार्ट दिख रहा है बैंक निफ्टी का, तो हम लोग इसको क्या करते हैं एक बार लेवल मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग कर देते हैं शिफ्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, उसके बाद इसका हम लोग लेवल मार्क कर लेंगे। तो अगर इस जोन में आने के बाद हमें अगर यहाँ से कोई भी रिवर्सल कैंडल बेस्ट कैंडल बनता है और हम लोग को कंफर्मेशन मिलता है तो फर्स्ट टारगेट हम लोग का ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये। अगर इसके नीचे आएगा तो आपको चैनल का बॉटम रखना रहेगा। तो एक बार हम लोग लेवल भी मार्क कर लेते हैं कौन सा लेवल क्या आएगा। अगर ये इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट दिया या फिर गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद इसको रीटेस्ट किया और यहाँ से बाई दिया तो 56,000 और 56,400 का टारगेट हम लोग का ऊपर का रहेगा। तो ये ऊपर का हो गया। अगर मान लो गैप डाउन खुलता है ये, अगर इन केस मान लो किसी कारणवश ये गैप डाउन खुलता है इस जोन में और इस जोन में गैप डाउन खुलने के बाद रिवर्सल मिला तो आपको यहाँ पे बाई करना रहेगा। बाई करेंगे तो ये ऊपर का जोन जो है ये फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट ये और थर्ड टारगेट ये सेम रहेगा। और यहाँ से रिवर्सल लेके डाउन साइड में आता है तो फर्स्ट टारगेट आपको 55,002 और सेकंड टारगेट 54,649 का रहेगा। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देख लेंगे निफ्टी का चार्ट। अगर इस जोन के पास में कहीं पर खुला और यहाँ से बाई दिया तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड ये, थर्ड ये रहेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ, बाकी आप समझ जाएंगे। और यहाँ से मान लो अगर ये ऐसे यहाँ पर खुलने के बाद इस यहाँ से रिवर्सल मिला तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड ये और थर्ड ये रहेगा। तो इसको ऐसे हम लोग मार्क कर देते हैं। बाकी हमें इसमें और कुछ भी करने की ज़रूरत है नहीं, सिंपल सा चार्ट है तो हम लोग को सिंपल सा एनालिसिस रखना है। अभी हम लोग क्या करते हैं एक बार निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी के चार्ट पे हम लोग को क्या करना रहेगा। तो ये निफ्टी का चार्ट है, इसको हम लोग हावर्ली टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर लेते हैं और हावर्ली टाइम फ्रेम में देखेंगे ये जो हम लोग का डाउन ट्रेंड का चैनल है अभी उस चैनल के बॉटम से रिवर्स होकर इस जोन तक आया है 24,650 के जोन तक। तो निफ्टी का ये चैनल था, इसको हम लोग मार्क कर लिए है। एक पॉइंट ये, एक ये दो और नीचे का ये 2 पॉइंट मिला के ये चैनल बना लिए हैं। और यहाँ से देखेंगे ऊपर से एक ऐसा ट्रेंड लाइन आ रहा था तो हम लोग इस ट्रेंड लाइन को भी मार्क करके रखे हैं। और पूरा ये देखेंगे कंसोलिडेशन जोन है तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी के लिए। और वहीं पर देखेंगे ये ट्रेंड लाइन का भी जोन आ रहा है तो ये निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहेगा। तो हम लोग को कल कैसे ट्रेड करना है एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर देते हैं और देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग को कौन से लेवल पे बाई करना रहेगा और कौन से लेवल पे सेल। तो कल निफ्टी अगर यहाँ पर इस जोन में खुलता है, निफ्टी कल अगर इस जोन में खुला और कोई भी रिवर्सल कैंडल पेंडल बनता है तो यहाँ से सेल करना रहेगा। सेल करेंगे तो फर्स्ट टारगेट आपको ये जोन रखना है, ये जो पूरा जोन है ये। और सेकंड टारगेट आपका ये चैनल का बॉटम रहेगा। अगर ये गैप अप खुल के इसको रिटेस्ट करके यहाँ से ऊपर जाता है तो आपको फर्स्ट टारगेट रखना है 24,780 के आसपास से 800 के आसपास और सेकंड टारगेट 24,900 का रखना रहेगा। अगर मान लो ये गैप डाउन खुलता है इस जोन के पास में, ये जो जोन है इस जोन के पास में गैप डाउन खुलता है, अगर यहाँ से रिवर्सल मिला तो बाई करना रहेगा। बाई करेंगे तो फर्स्ट टारगेट ये और उसके ऊपर 800 के पास में एंड थर्ड ये 900 के पास में। यहाँ से रिवर्सल दिया तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट जो है ये कंसोलिडेशन जोन के पास का रखेंगे और चैनल का बॉटम हम लोग का सेकंड टारगेट रहेगा। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं इसको मार्क कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे आगे और क्या इसमें दिख रहा है या क्या कर सकते हैं। तो इसके पास में अगर यहाँ कहीं पर फ्लैट खुलता है, अगर यहाँ पर मान लो एकदम फ्लैट खुला यहाँ से रिवर्सल मिला तो हम लोग को सेल करना रहेगा। सेल करेंगे तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट आपको चैनल का बॉटम रखना रहेगा। तो ये लेवल हम मार्क कर लेते हैं पहले। उसके बाद फिर अगर ये मान लो यहाँ से खुलने के बाद यहाँ से फ्लैट खुल के या गैप अप खुल के इस जोन का रीटेस्ट करता है और यहाँ से बाई देता है तो आपका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, ये 800 के पास का एंड सेकंड टारगेट आपका रहेगा चैनल का टॉप 896 या 900। तो ये भी लेवल हम लोग मार्क करके रख लेते हैं।
अगर ये गैप डाउन खुलता है तो हमें क्या करना रहेगा, एक बार हम लोग ये भी देख लेते हैं। अगर गैप डाउन इस जोन के पास में खुलता है 24,470 के पास में, अगर मान लो ऐसा गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ से बाई देता है तो चैनल का टॉप हम लोग का फर्स्ट टारगेट रहेगा। ये जो जोन है और चैनल का टॉप ये हम लोग का फर्स्ट टारगेट रहेगा, और इसका ब्रेकआउट दिया तो सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ये रहेगा। तो इतना लंबा मार्क करने से अच्छा है कि इसके ऊपर मैं इतना शो कर देता हूँ, बाकी आप समझ जाएंगे, आप लोग समझदार हैं। अगर यहाँ से ये गैप डाउन खुलने के बाद रिवर्सल आया और रिवर्सल आया तो हम लोग का टारगेट क्या रहेगा, अगर यहाँ से रिवर्सल आया तो हम लोग डायरेक्ट फर्स्ट टारगेट रखेंगे ये चैनल का बॉटम। अगर इसका ब्रेक डाउन हुआ तो ये हम लोग का 300 के नीचे आएगा तो हम लोग का 250 के पास का टारगेट रहेगा। तो 250 का टारगेट हम लोग कैसे निकाले हैं, ये एक बार आप चार्ट जाके पीछे देखना, आपको समझ में आएगा, और कमेंट में आके बताना कि ये टारगेट हम लोग क्यों निकाले हैं 250 का ही डाउन साइड में यहाँ पर। तो देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन बता पाते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने ये चैनल का ब्रेक डाउन हुआ तो हम लोग 250 का टारगेट क्यों रखे हैं। तो निफ्टी का ये सिंपल सा चार्ट था, यहाँ पर हम लोगों ने ये ड्रॉ कर लिया और इसमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर अगर ये गैप अप खुला या फिर इसका यहाँ पे फ्लैट खुलने के बाद इसका रीटेस्ट हुआ तभी बाई करना है, और यहाँ पर अगर मान लो फ्लैट खुलने के बाद डाउन साइड में आया तो सेल करना है तो सेल करेंगे। तो सिंपल सा हम लोग का ये टारगेट रहेगा, और इस जोन में खुलता है तो यहाँ पर बाई करना रहेगा। बाई करेंगे तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, और यहाँ पे सेल मिला तो ये रहेगा। अगर मान लो कल अगर ये इन केस अगर मान लो सुबह खुलने के बाद और सुबह के फर्स्ट हाफ में अगर 1 डेढ़ घंटे में ऐसा कुछ बॉक्स बनाता है तो बॉक्स बना के ड्रॉ कर लेना, और जब तक उसके बीच में रहेगा तब तक आपको कोई भी ट्रेड करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आज देखेंगे बहुत ही अच्छा मोमेंट था तो हो सकता है कल फर्स्ट हाफ में या क्या करे पूरा साइड वेव करके रखे। मोमेंटम मिला तो हम लोग को ऐसे ट्रेड करना, हम लोग जैसे प्लान किए हैं। अगर मान लो 1 घंटे 1.5 घंटे में अगर ये बॉक्स बनाता है तो बॉक्स बना के आराम से बैठना, कोई भी ट्रेड करने की ज़रूरत है नहीं जब तक बॉक्स का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देगा नहीं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का ये सिंपल सा चार्ट था, हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। और कल हम लोगों ने निफ्टी में ये चीज़ भी डिस्कस किया था कि इस जोन के पास में या फिर ये ऊपर के इस जोन के पास में हम लोग को हीरो जीरो मिलेगा तो ही प्ले करना रहेगा, उसके पहले नहीं करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर इस जोन के पास में ही हम लोग को यहाँ पर क्वालिफाइड में मिला था, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्वालिफाइड में एक हीरो जीरो प्ले किए थे। तो ऐसे अगर आप स्टडी करके बैठेंगे मार्केट में तो आपके लेवल पे आता है तो आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। बाकी आपको प्री मार्केट वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो हम लोग कल सुबह मिलेंगे, सुबह 9 से 9:15 के बीच में इंडियन मार्केट में लाइव, तो सब लोग ज्वाइन ज़रूर करना।